हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ वेस्ट कुर्ती का पुरानी सलवार होती है। वेस्ट इस तरीके से हमारे पास आटा बैग, राइस बैग, कुछ भी आपके पास रिन के खाली पैकेट होते हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे आइडियाज़ लेके आई हूँ। सभी के सभी आइडियाज़ बनाने में बहुत आसान है और आपके बहुत काम आने वाले हैं। और सभी के सभी आइडियाज़ फ्री के हैं, घर पे पड़े वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो आइडिया नंबर 1 के लिए मैं एक पुरानी कुर्ती का यूज़ करने वाली हूँ। आपके पास कोई पुराना सूट हो, पुराना कुर्ता हो, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी पुराना कुर्ता आप यूज़ कर रहे हैं उसमें से 2 पीसेस आपको कट कर लेने हैं। तो 15 इंच इंटू 14 इंच के मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे पहला निशान लगाना है हमें 1 इंच पे। और उसके बाद देखिए जैसे मैं इसमें राउंड शेप दे रही हूँ, बिल्कुल ऐसे घुमाते हुए राउंड शेप देते हुए आपको इसे निशान लगाना है और इसी निशान पे आपको इसे कट करके शेप देनी है। तो देखिए हमारा इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसे फिनिश करना है। तो नीचे की तरफ मैंने प्लास्टिक वाला आटा बैग लगाया है। लाइनिंग के लिए कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं और इसमें आटा बैग आपके पास किसी भी तरह का हो, स्टिफ वाला, नॉर्मल वाला, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। चारों तरफ आपको इसकी सिलाई लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा है वो आपको उसी शेप में कट कर लेना है। तो देखिए पूरा राउंड घुमाते हुए हमें पूरा कट कर लेना है और जैसे ये पीस रेडी किया है वैसे ही आपको दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ स्ट्रैप के लिए निशान लगाना है। पहला निशान आपको सेंटर पॉइंट पे लगाना है, उसके बाद सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ 2.5 इंच का निशान लगाना है। ये निशान हमने लगाया है स्ट्रैप लगाने के लिए। तो चलिए पहले स्ट्रैप बनाते हैं। तो 19 इंच इंटू 13 इंच के मैंने 2 पीसेस लिए हैं। बीच में मैं प्लास्टिक की बोरी, वही आटा बैग है उसी का पीस रखा है 1 इंच का। उसके बाद जस्ट आपको देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करते हुए दोनों स्ट्रैप पे आपको सिलाई लगा लेनी है। अब स्ट्रैप लगाने से पहले हम यहाँ पे ज़िप लगा लेते हैं, एक ज़िप वाली पॉकेट। तो यहाँ से देखिए हमें निशान लगाना है इसका 4 इंच पे और 4 इंच पे निशान लगाते हुए हमें इसे कट कर लेना है। तो मैं एक तरफ ज़िप लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो सेम मेथड फ़ॉलो करके दूसरी तरफ जो दूसरा पीस है हमारा उस पे भी ज़िप लगा सकते हैं। ज़िप लगा ली, अब इसे दूसरी तरफ को फ़ोल्ड कर लीजिए, टॉप स्टिच लगा लीजिए। अब ये दूसरे वाला पीस आपको इसके ऊपर रखना है, सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ को फ़ोल्ड करके टॉप स्टिच लगाना है। तो इस बैग में जो मैं साइड पट्टी जॉइन करने वाली हूँ, वो मैं आपको एक बिल्कुल नया तरीका बताने वाली हूँ, जो बहुत ही ईज़ी है और बहुत काम का है। तो देखिए पॉकेट के लिए इस तरीके से कपड़ा कट करना है। पहले पीछे की तरफ सिलाई लगानी है, फिर यहाँ राउंड में घुमाते हुए पूरा सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा है, उसे उसी शेप में आप कट कर लीजिए। तो ये हमारी देखिए एक प्यारी-सी ज़िपर पॉकेट बन के रेडी हो गई है। तो च तो चलिए अब हम इसमें स्ट्रैप लगा लेते हैं। तो जो पहले निशान लगाया था सेंटर पॉइंट पे और 2.5 इंच दोनों तरफ सेंटर पॉइंट पे, और ये स्ट्रैप के मेज़रमेंट मैंने आपको पहले बता दिए थे कैसे बनाने हैं। तो देखिए दोनों स्ट्रैप को रखना है और रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। सेम ऐसे ही हम दूसरे पीस पे भी स्ट्रैप लगा लेंगे। तो दोनों पीसेस रेडी हो गए। तो चलिए ऊपर की तरफ ज़िप लगाते हैं। तो जस्ट सिंपल ज़िप लेनी है, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। फिर आपको इसे पलट लेना है और पलटते हुए इसके ऊपर आपको टॉप स्टिच लगा लेना है। अब दूसरा पीस लगा लेते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से जोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से है। इसको आपको पलटना है, इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे पूरे पे आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दोबारा पलटते हुए इसके ऊपर भी आपको टॉप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से बिठाना है ज़िप को नीचे की तरफ और उसके बाद ऊपर की तरफ बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए हमारा रेडी हो गया। अब 5 इंच इंटू 36 इंच की पट्टी ली है, बीच में प्लास्टिक वाला आटा बैग डाला है, उस पे सिलाई लगा के उसे रेडी किया हुआ है। अब ये लगानी कैसे, देखिए यहाँ से आपको फ़ोल्ड करके इसमें प्लीट डालनी है और यहाँ जो सेंटर वाली ज़िप है जहाँ पे स्ट्रैप लगे हैं, वहाँ से हमें इसे जॉइन करना शुरू करना है। तो चलिए सिलाई मशीन पे बताती हूँ। तो बहुत ही ईज़ी है इस तरीके से पट्टी को जॉइन करना। तो चलिए सिलाई मशीन पे बताती हूँ कैसे जॉइन करना है। तो ये आ गई हमारी स्ट्रैप वाली ज़िप और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे हम डालेंगे एक छोटी-सी प्लीट। इससे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा आता है और ये लगाने में भी बहुत ईज़ी होती है। तो ये अब हम रखेंगे, देखिए यहाँ से प्लीट डालते हुए बिल्कुल सेंटर में रखना है आपको यहाँ पे।
और यहाँ से सिलाई लगाएँगे, उसके बाद यहाँ पे मशीन को रोकते हुए हम पट्टी को घुमा लेंगे। अब इसमें क्या है, हम दूसरी तरफ पहुँचेंगे, अगर आपकी एक्स्ट्रा होती है पट्टी तो आप ईज़िली कट करके उसे अलग कर सकते हैं। तो हम पूरा राउंड में इसे लगाएँगे, नापेंगे, अगर एक्स्ट्रा होगी तो कट कर लेंगे। ये देखिए, तो हम बिल्कुल एंड तक आ गए। अगर यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा होती है तो उसे कट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे भी आपको प्लीट डालनी है और प्लीट डाल के देखिए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, तो बहुत ईज़ी और आसान तरीका है ये साइड पट्टी लगाने का। इससे क्या होता है, नीचे की तरफ हमारी ये जो बेस है ये काफ़ी अच्छा बनता है और इसमें जो आप सामान वगैरह अगर कुछ रखना चाहें तो बहुत अच्छे से काफ़ी सारा सामान आपका इसमें आ जाता है, क्योंकि ये नीचे से वाइड बॉटम की तरह हमारा बन जाता है। और ये पट्टी लगानी भी बहुत आसान है, अगर थोड़ी बहुत भी एक्स्ट्रा होती है तो कट करना भी आसान है। तो देखिए साइड पट्टी पूरी जॉइन हो गई, ज़िप जॉइन हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी रफ एजेस हैं, एक सिंपल पट्टी लेंगे हम और इसे चारों तरफ से रफ एजेस को फिनिश कर लेंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको बायस में पट्टी लेनी है, क्योंकि ये अंदर की तरफ लगती है, तो सिंपल एक जस्ट स्ट्रेट पट्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरफ से घुमाते हुए देखिए, पूरा राउंड में घुमाते हुए वापस वहीं तक। तो देखिए पूरा हमने अच्छे से फिनिश कर लिया है, अंदर की तरफ से हमारा बैग बिल्कुल फिनिश हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ से ज़िप वाले पोर्शन की तरफ से हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है अंदर की तरफ, साइड में प्लीट का डिज़ाइन और ये प्यारा-सा बैग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बहुत ही आसान है, देखिए पुराना सूट वगैरह, पुराना कुर्ता सभी के पास होता है। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरीके से पुराना कुर्ता है जो छोटा हो चुका है लेकिन उसका कपड़ा अच्छा है, तो इस तरीके से देखिए आप डिज़ाइनर बैग घर पे ही बना सकते हैं। तो एक बड़ी पॉकेट के साथ हमारा ये आ गया और एक बड़ी ज़िपर पॉकेट हमारी यहाँ आगे की तरफ आ गई। काफ़ी अच्छे साइज़ की पॉकेट बनी है। आप चाहें तो सेम मेथड फ़ॉलो करके सेम पॉकेट पीछे की तरफ भी बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा वाइड इसका बेस बनता है और ये प्यारा-सा बैग हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, और नीचे से बेस की तरफ से ये देखिए साइड से बहुत ही प्यारा इसका प्लीट वाला डिज़ाइन बनता है और इस पट्टी को लगाना भी बहुत आसान है। तो आई होप आपको ये प्यारा-सा आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। बनाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया है, बीच में राइस बैग डाला है, आप चाहें तो फॉर्म शीट डाल सकते हैं और सिलाई लगा के इस पीस को रेडी कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा के सिंगल पीस को रेडी कर लिया है। तो इससे हमारा बेस बनेगा। अब हम पॉकेट्स बनाते हैं ऊपर के लिए। तो 2 पीसेस लिए हैं और ट्रांसपेरेंट शीट ली है। मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक वाली शीट है बीच में रखनी है और जो 2 पीसेस पॉकेट के लिए कट किए हैं उसे इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको सीधा करना है। तो ट्रांसपेरेंट शीट हमारी बीच में आ गई, ऊपर से हमने टॉप स्टिच लगा लिया। अब ये जो 2 साइड्स हैं इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दोनों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई। तो ये हमारा पॉकेट के साथ भी रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 में इसके फाइनल मेजरमेंट बता देती हूँ। सिलने के बाद 16 बाय 16 इंच है। अगर आपका एक्स्ट्रा आता है तो कट कर लीजिएगा। अब हमें लेना है मेन फर्स्ट वाला पीस जो हमने पहले लिया था। 16 इंच पे आपको निशान लगाना है, 16 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से साइड से आपको स्टिच करना है इस निशान तक। ये देखिए, यहाँ तक इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है, इस तरफ भी, और सेम ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों सिलाई लगाने के बाद ये हमारी सिलाई लग गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें लूप लगाने हैं बटन के लिए। तो अगर आप वेलक्रो लगा रहे हैं तो आपको लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये मैंने 5 इंच के लूप लिए हैं, क्योंकि जो मैं बटन यूज़ कर रही हूँ वो मैं थोड़े बड़े साइज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो 3.5 इंच पे दोनों तरफ से निशान लगाया मैंने। उसके बाद जो लूप बनाए हैं उन लूप्स को फोल्ड करके रखना है आपको दोनों तरफ, और इस पर आपको सिलाई लगा लेनी है। अब क्या करना है, इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेना है और ऊपर की तरफ आपको टॉप स्टिच लगा लेना है पूरा लंबाई में, यहाँ पे। तो ये लग गया हमारा टॉप स्टिच। अब अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और ये जो है इसे अंदर की तरफ को पट्टी को फोल्ड करते हुए पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। तो हमारा लूप के साथ ये हो गया फिनिश। अब हमें क्या करना है, ये पीस रखना है और जो पॉकेट वाला बनाया है उसे रखना है, और पूरा निशान के ऊपर इस तरीके से रखते हुए यहाँ से सिलाई लगानी है यहाँ तक। तो ये हमने सिलाई लगा ली। बस अब आप इसे सीधा कर लीजिए और हम इसमें बटन्स लगाएंगे।
ये मैंने इसे सीधा कर लिया, देखिए तो बन गई हमारी एक पॉकेट अंदर एक पॉकेट बाहर एक्स्ट्रा सेपरेट। तो अब हम लगा लेते हैं इसमें बटन। तो बटन के लिए निशान लगा लेते हैं, तो फोल्ड करना है और जहाँ पे भी आपका लूप आता है यहाँ पे इस तरीके से 2 बटन ले लिए मैंने। पहले हम निशान लगा लेते हैं, तो बिल्कुल लूप के साथ दोनों मैंने निशान लगा लिए और यहाँ पे बटन को अटैच कर लेना है। बटन आपको ऊपर वाले पीस के साथ अटैच करना है। तो ये हमारे बटन अटैच हो गए और ये हमारा साड़ी कवर देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो कितनी जल्दी बन गया, कितनी फिनिशिंग के साथ बना। अब मैं आपको इसमें साड़ी डाल के दिखाती हूँ। तो नीचे रख लेंगे हम साड़ी और नीचे प्लास्टिक वाली ट्रांसपेरेंट शीट है, तो आपको विजिबल भी रहेगा कि आपने कौन सी साड़ी इसमें रखी हुई है। और उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ सेपरेट पॉकेट ब्लाउज़ और पेटीकोट रखने के लिए। तो देखिए सिंपल, इजी और आसान तरीके से ये हमारा साड़ी कवर बनके रेडी हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस आइडिया के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ पुरानी सलवार का। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी बहुत पसंद आएगा। ये आइडिया मैंने पहले भी शेयर किया है, लेकिन बार-बार मुझसे कमेंट्स में इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने आपके साथ दोबारा शेयर किया है। तो अगर आपने वीडियो देखी हुई है तो आप स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास काफ़ी सारा कपड़ा इस तरीके से आ जाता है दोनों तरफ से। अब हमें क्या करना है, कोई भी आपको प्लेट लेनी है। अगर आप बड़ा राउंड नीचे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो बड़ी प्लेट लेनी है, पराद ले सकते हैं। छोटी प्लेट किसी भी साइज़ की आपको प्लेट लेनी है, देखिए इस तरीके से। तो ये जो मैं प्लेट यूज़ कर रही हूँ अप्रॉक्सीमेट 18 इंच की मेरे पास प्लेट है। और ये देखिए, तो नीचे कपड़ा, बीच में राइस बैग और उसके ऊपर कपड़ा रखते हुए हम इसे पूरा पिन अप कर लेंगे। तो आप राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं, आटा बैग भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बेस रेडी हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ साइड कैसे लेनी है। और साइड में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी कि साइड जब हमें अटैच करनी है तो किस तरीके से आप उसे अटैच कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए पहले इसके एक रफ़ मेज़रमेंट ले लेने हैं। तो आपको ये पट्टी थोड़ी बड़ी ही रखनी है, जितना मेज़रमेंट आता है आपका राउंड में उससे अप्रॉक्सीमेट 1 इंच आप बड़ा ले लीजिए। 2 इंच भी बड़ा ले सकते हैं क्योंकि बाद में आप इसे कट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसे कट कर सकते हैं। तो 38 है तो मैं 39 इंच ले लूँगी। तो जो मैंने अभी आपके सामने नापा उसी हिसाब से 39 इंच लंबा मैंने ये लिया है, ये देखिए। और ये है हमारी बास्केट की लंबाई, जितनी बड़ी आप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे रख रही हूँ 12 इंच। और बीच में मैंने आटा बैग यूज़ किया है, आप चाहें तो राइस बैग, सीमेंट बोरी, फॉर्म शीट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे जस्ट पिन अप कर लेना है और सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। तो ये हमारा सिलाई लग के रेडी हो गया। अब हम इसे एक तरफ से ऊपर की तरफ से पहले फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे और फोल्ड करते हुए पूरा लंबाई में हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। पूरा लंबाई में सिलाई लगा लीजिए। ये हमारी सिलाई लग गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे साइड से कैसे अटैच करना है। तो इस तरीके से देखिए, सीधी तरफ आपको रखनी है अंदर की तरफ और आपको इसे पूरा राउंड में लगाना शुरू करना है। तो पिन अप करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप राउंड में लगाते हैं तो कई बार किसी का छोटा या बड़ा हो जाता है। तो वो मैं बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। देखिए, आपको पूरा पहले इसे राउंड में लगा लेना है। बस आपको क्या करना है, पूरे पे सिलाई नहीं लगानी है आपको। तो देखिए इस तरीके से राउंड में हमने घुमा लिया और हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं राउंड में। तो देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली, लेकिन पूरे राउंड पे नहीं लगाई है। अगर इस टाइम आपका ज़्यादा होता है, तो मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अगर इस टाइम ज़्यादा होता है तो आप यहाँ से इसे कट कर सकते हैं। देखिए जितना भी एक्स्ट्रा उसे कट कर लीजिए और फिर सिलाई लगानी है ये वाली। और उसके बाद जो थोड़ा सा हमारा नीचे की तरफ रह गया है, क्योंकि हमने पूरा नहीं सिला था, और यहाँ पे तो इस तरीके से आप इसे अगर एक्स्ट्रा है तो कम करके बराबर भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा बेस जॉइन। अब हम इसे कर लेते हैं सीधा और अब हम इसके लिए बनाएंगे हैंडल्स। हैंडल्स बनाने के लिए देखिए मैंने कपड़ा लिया है 9x4 इंच का, बीच में आटा बैग की पट्टी रखी है और उसे फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी करके रख ली हैं। अब हम इसे हैंडल को जॉइन कर लेंगे। तो ऊपर की तरफ से अप्रॉक्सीमेट 3 इंच का आपको डिस्टेंस छोड़ना है और हैंडल को अटैच कर लेना है दोनों तरफ। तो ये हो गया हमारा हैंडल अटैच साइडों से और ये हमारी बास्केट रेडी हो गई है। देखिए बिल्कुल बेस के साथ परफेक्टली।
अब यहाँ से थोड़ा-थोड़ा मैं अंदर की तरफ को फ़ोल्ड कर लूँगी। इससे क्या होगा, जो इसका साइड में ऊपर की तरफ से ढल जाता है, तो इसकी शेप राउंड प्रॉपर आ जाती है, क्योंकि ऊपर की तरफ से थोड़ा स्टिफ़ हो जाता है, क्योंकि डबल हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। आप कपड़े स्टोर कीजिए, बच्चों के टॉय स्टोर करके रख सकते हैं, किचन में एक्स्ट्रा ग्रॉसरी का सामान है वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो मल्टी यूज़ेबल है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, पुरानी सलवार तो हर किसी के पास होती ही है, और पुराना कोई भी आटा बैग है उससे आप इसे ईज़िली घर पे ही बना सकते हैं। तो छोटा-सा प्यारा-सा आइडिया है, इस बास्केट का आप मल्टी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे साइज़ की बनी है, इसमें बहुत सारे कपड़े आपके आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। ग्रॉसरी का सामान रख लीजिए, छोटे बच्चों के कपड़े रख लीजिए। आप इसे एज़ अ लॉन्ड्री बास्केट यूज़ कर लीजिए। और कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा राशन आ जाता है, जो हमारे पास टाइम नहीं होता कि उस टाइम हम उसे स्टोर करके अपनी जगह पे रख सकें, तो आप इस तरीके की बास्केट में भी उसे डाल के रख सकते हैं। तो मल्टी यूजेबल बास्केट है, जिसमें आप ढेर सारा सामान, ग्रोसरी का सामान, बच्चों के टॉयज डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्यारा सा आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये थे छोटे-छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और कौन से वाला आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।